इमरान खान, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक, भले ही वर्तमान में जेल में हों, लेकिन उनकी राजनीतिक उपस्थिति और प्रभाव अभी भी पाकिस्तान की जनता और राजनीति में गूंजता है। हाल के महीनों में, खासकर अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव बढ़ा है। इस संदर्भ में इमरान खान की ओर से पाकिस्तानी सरकार को दी गई सलाह और उनके बयानों ने ध्यान खींचा है। हालांकि खान ने हाल ही में भारत या नरेंद्र मोदी के संबंध में सीधे तौर पर कोई सलाह सार्वजनिक रूप से नहीं दी है, लेकिन उनकी पिछली नीतियां, बयान और उनके समर्थकों के विचारों से उनकी संभावित सलाह का अनुमान लगाया जा सकता है। इमरान खान का दृष्टिकोण। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया है। 2018 से 2022 तक उनके प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की, खासकर 2019 में पुलवामा हमले के बाद तनाव कम करने के लिए कदम उठाए। उनकी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने जैसे कदम उठाए, जो सिख तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण था। खान ने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का हल जरूरी है। उनकी नीति थी कि बातचीत और कूटनीति ही दीर्घकालिक समाधान दे सकती है। वर्तमान संदर्भ में हाल के पहलगाम हमले, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया। इस स्थिति में इमरान खान की संभावित सलाह निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हो सकती है। कूटनीतिक संयम। खान संभवतः पाकिस्तानी सरकार से कहेंगे कि भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक चैनलों का उपयोग किया जाए। वह शायद ये सुझाव दे कि दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र, के माध्यम से बातचीत शुरू करनी चाहिए। उनकी पिछली नीतियों को देखते हुए वह युद्ध की धमकियों के बजाय शांति वार्ता पर जोर दे सकते हैं। आंतरिक स्थिरता। खान ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयानों में पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है। वह सरकार को सलाह दे सकते हैं कि देश की आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए गहरे संरचनात्मक सुधार किए जाएं। उनका मानना है कि पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहरी तनाव, जैसे भारत के साथ, का सहारा लेना गलत है। सेना की भूमिका। खान के समर्थकों का मानना है कि पाकिस्तान की सेना और वर्तमान सरकार ने मिलकर उनकी पार्टी को दबाया है। वह सरकार को सलाह दे सकते हैं कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाए और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाए। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि पहलगाम हमले जैसे घटनाओं का इस्तेमाल सेना जनता का ध्यान बटाने के लिए कर रही है। भारत के साथ तनाव कम करना। खान ने 2019 में भारत के साथ तनाव कम करने के लिए कदम उठाए थे, जैसे भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को रिहा करना। वह मौजूदा सरकार से कह सकते हैं कि भारत के साथ तनाव बढ़ाने के बजाय विश्वास निर्माण के कदम उठाए जाएं, जैसे सीमा पर शांति बनाए रखना और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना। खान के समर्थकों का दृष्टिकोण। खान के समर्थक, विशेष रूप से पीटीआई कार्यकर्ता, मानते हैं कि वर्तमान सरकार और सेना ने देश को गलत दिशा में ले जा रही है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में कहा गया है कि जनता का ध्यान आर्थिक संकट और इमरान खान की जेल से हटाने के लिए भारत के साथ तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। खान के समर्थक चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो और उनकी नीतियों को लागू किया जाए, जिसमें भारत के साथ शांति और पाकिस्तान में सुशासन शामिल है। भारत और मोदी का संदर्भ। इमरान खान ने पहले नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर नीतियों की आलोचना की थी, खासकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों देशों को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। वर्तमान में वह शायद सरकार से कहें कि भारत के साथ तनाव को बढ़ाने के बजाय कश्मीर मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत की जाए। निष्कर्ष। इमरान खान की सलाह का मूल आधार शांति, सुशासन और आर्थिक सुधार हो सकता है। वह पाकिस्तानी सरकार से कह सकते हैं कि भारत के साथ तनाव को कूटनीति से हल किया जाए, आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। उनकी नीतियां और बयान हमेशा से पाकिस्तान की जनता के हित और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित रहे हैं। हालांकि जेल में होने के कारण उनकी आवाज सीमित है, लेकिन उनके समर्थकों के जरिए उनका प्रभाव अभी भी कायम है।